जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है जंग। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। ये हरे रंग की साड़ी पहनकर कहाँ चली महारानी? अब क्या तुझे शोभा देते हैं ये रंग पहनना? पहले ही समाज में हमारी किरकिरी करा रखी है, अब ऐसे रंग के कपड़े भी पहनने शुरू कर दिए। हमारा तो समाज में जीना मुश्किल कर दिया इस कलमुही ने। ना जाने कहाँ मुंह काला करती फिरती है, किसके लिए इतना सस्ती संवरती है। मेरे बेटे को तो खा गई, अब हमें मारकर ही दम लेगी। विभा जैसे ऑफिस के लिए निकलने लगी तो राधा जी चिल्लाकर बोली, माँ जी, आज ऑफिस में मीटिंग है, मुझे प्रेजेंटेशन देनी है। ड्रेस कोड है हरे रंग का। जब से विभा हमें छोड़कर गए हैं मैंने इन रंगों को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन ऑफिस जाती हूँ तो वहाँ के नियम मानने पड़ेंगे और मुझे प्रेजेंटेबल भी रहना होगा, वरना वो मुझे अगले ही दिन नौकरी से निकाल देंगे। और आपको पता है कि इस नौकरी की हमें कितनी जरूरत है। विभा ने बहुत हल्के लहजे में कहा। क्यों, उन्हें नहीं पता कि तू विधवा है और विधवा कैसे कपड़े पहनती है? सब जानती हूँ तेरे झूठ। अपनी अदाओं से ऑफिस में सबको रिझाती है। अरे तुझसे चैन से नहीं रहा जाता। राधा जी के मुंह से तो जहर ही उगल रहा था। बस कीजिए माँ जी, आपका सम्मान करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाएं। आपने तो केवल अपना बेटा खोया है, मेरा तो सब कुछ चला गया। आज का जमाना पुराने जमाने जैसा नहीं है। लोगों के लिए एक औरत विधवा तभी होती है जब घर से बाहर जाती है, ठीक से खा लेती है, थोड़ा मन का पहन लेती है। लेकिन जब घर में खाने के लिए पैसे ना हो तो घर से बाहर उसी विधवा को निकलना होता है। तब किसी को वो विधवा नहीं दिखाई देती, तब तो केवल उसके फर्ज याद दिलाए जाते हैं। कहने से पहले सोच तो लेती कि मैं आपके बेटे की विधवा हूँ। कभी एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतर पाता और आप ऐसे इल्जाम लगा रही हैं। मैं चाहती तो कब की यहाँ से चली जाती, लेकिन विभास के माता पिता हैं आप। उनके जाने के बाद आपको अपनी जिम्मेदारी माना है, कहकर विभा बिना रुके ऑफिस के लिए निकल गई। कैब में बैठकर विभा अपनी सास के तानों को सोच रही थी। उसने फोन में विभास की फोटो निकाली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। विभास, मुझे जिंदगी की जंग में अकेला क्यों छोड़ गए? तुम्हारे बिना ये जंग लड़ी नहीं जाती। अकेले जीने की जंग क्या कम मुश्किल थी, जो माँ जी के विष भरे ताने भी सुनने पड़ते हैं। मैं हार रही हूँ विभास, मैं हार रही हूँ। आज के प्रेजेंटेशन के लिए कल आखिरी मीटिंग थी। इस प्रेजेंटेशन पर विभा का प्रमोशन डिपेंड था। टीम के बीच हरा रंग पहनकर आना डिसाइड हुआ। टीम लीडर थी तो अपनी मजबूरी भी कह नहीं सकती थी। मैनेजर ने कहा, अगर तुम कंफर्ट ना हो तो कोई और रंग रख लिया जाए। नहीं सर, ऐसे में रंगों से कहाँ तक भागूंगी? ये सफेद रंग तो अब मेरी नियति बन चुका है। लेकिन मैं अपने काम में ऐसी किसी बात को बीच में नहीं आने दूंगी। मैनेजर से तो कह दिया, लेकिन जब सुबह ये हरी साड़ी अलमारी से निकाली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। विभास ने उसके पहले जन्मदिन पर गिफ्ट की थी ये साड़ी, आज वो ही देखने वाला नहीं था। विभास, काश तुम मेरे साथ होते तो मुझे इस दुनिया से लड़ने में ताकत मिलती। तुम ही तो मेरी ताकत थे। तभी विभा को अपने अंतर्मन से आवाज आई, मैं कहीं नहीं गया विभा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी ताकत बनकर। दुनिया का क्या है, तुम कुछ भी करोगी, तुम्हें अपने लक्ष्य से हिलाने को कुछ तो बोलेगी ही। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम इस जंग को कैसे जीतती हो। अंतर्मन की आवाज सुनकर विभा को बहुत हिम्मत मिली। उसने अपने आंसू पोंछे। ऑफिस भी आ चुका था। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रेजेंटेशन दी। उसका प्रमोशन पक्का था। सब उसे बधाइयां देने में लगे थे। विभा ने मन ही मन अपने स्वर्गवासी पति को धन्यवाद दिया। अगर उसकी हिम्मत ना मिलती तो वो ये ना कर पाती। शाम को जब विभा घर पहुंची तो वो यही सोच रही थी कि आज तो ना जाने क्या हंगामा होगा।
जैसे विभा अंदर पहुंची, सासू माँ उसके इंतजार में बैठी थी। उन्होंने उसे गले लगा लिया। बहू, मुझे माफ कर देना। अपने दुख के आगे मैं तेरा दुख तो भूल ही गई थी। तूने विभास के जाने के बाद हमेशा हमारा ध्यान रखा और मैं हमेशा अपने घमंड में बैठी रही। अब से तुझे मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। तेरी इस जंग में हम तेरे साथ हैं। सासू माँ की बात सुनकर विभा ने ससुर जी की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहे थे। दीवार पर लगी विभास की तस्वीर भी मुस्कुरा रही थी, मानो कह रही हो, मैंने कहा था ना, तुम अपना कर्म करती रहो, एक दिन तुम ये जंग जीत जाओगी। विभा की आंखों से आंसू बह रहे थे। ना जाने सुबह मेरे बोलने का असर था या ससुर जी ने मेरे पीछे से समझाया। जो भी है, माँ जी ने मेरा दर्द समझा, यही बहुत है। विभा ने अपने मन में सोचा और कमरे में चली गई। आज उसने अपनी जिंदगी की ये जंग जीत ली थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।